अंग्रेजी पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सिंपल पास्ट के बारे में बताऊंगा। पिछली बार मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताया था और सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताते बताते मैंने आपको यह भी बताया था कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा दो कॉम्प्लिकेटेड टेंस है, दोनों का नाम है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। नाम सिंपल है लेकिन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही है। तो सिंपल प्रेजेंट के बारे में तो हमने सब कुछ पिछली बार सीखा, किस तरह हैं दो तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। उसी तरह पास्ट में भी दो तरह के सेंटेंस बनाते हैं, एक हकीकत वाली बातें और एक जो है जो बीती हुई बातें। तो हकीकत वाली बातें क्या होती है, जैसे अगर मुझे बोलना है कि वो मेरे चाचा थे तो हम बोलेंगे ही वॉज माई अंकल, यानी थोड़ी देर पहले जो यहाँ खड़े थे, तो हम है तो नहीं बोल सकते हैं, तो वो वहां पर थे बोलना पड़ेगा। तो वो मेरे चाचा थे तो हमने बोला ही वॉज माई अंकल। और अगर मुझे बोलना है वो लोग मेरे रिश्तेदार थे जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थे, तो दे वर माई रिलेटिव्स। अब दोनों में मैंने थे लगाया लेकिन एक में वॉस लगाया, एक में वर लगाया। वो इसलिए क्योंकि हिंदी में हम इज्जत करके थे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक इंसान को हम था या थी ही बोलते हैं, उसमें थे नहीं लगाते हैं। इसीलिए आपको समझना है जो थे लगाते हैं वो सिर्फ हम लोग प्लूरल में लगाते हैं। तो मैंने आपको दो पॉजिटिव सेंटेंसेस बताया जो हम लोग बिना वर्ब के बनाते हैं। तो ही वॉज माई अंकल, दे वर माई रिलेटिव्स, ये सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। अब इसी में हम नेगेटिव बनाते हैं तो वो मेरे चाचा नहीं थे या वो मेरा दोस्त नहीं था, दोनों में वॉज ही लगेगा। ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, ही वॉज नॉट माई अंकल, राइट। तो हिंदी में हम कभी थे लगाते हैं एक इंसान के लिए, कभी था लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए एक इंसान के लिए हम वॉज ही लगाते हैं, राइट। सिर्फ प्लूरल होगा तो हम वर लगाते हैं। तो अभी आपको समझना यह है कि इंग्लिश बोलते वक्त थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि बड़े लोगों को भले हम थे बोल के बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो एक इंसान के लिए वॉज ही लगता है, तो वर नहीं लगता है। तो था, थी और थे, इंग्लिश में था और थी के लिए वॉज होता है और थे के लिए वैसे वर होता है। लेकिन एक इंसान के लिए अगर हम थे बोलते हैं तो वो भी वॉज ही होता है, वर नहीं होता है। सबसे पहली बात ये समझना है। तो वो मेरे चाचा थे और वो लोग मेरे रिश्तेदार थे, ये दोनों में हमने अलग अलग लगाया। ही वॉज माई अंकल, दे वर माई रिलेटिव। अब इसी का नेगेटिव आपको वॉज और वर के साथ नॉट लगाना है। वो मेरे चाचा नहीं थे, ही वॉज नॉट माई अंकल। वो लोग मेरे रिश्तेदार नहीं थे, दे वर नॉट माई रिलेटिव्स। अगर किसी को पूछना है क्या वो तुम्हारे चाचा थे, तो वॉज ही योर अंकल, क्या वो लोग तुम्हारे रिश्तेदार थे, वर दे योर रिलेटिव्स। अब नेगेटिव क्वेश्चन कैसे होता है, वॉज में नॉट लगा के हम लोग उसको चिपका देते हैं, यानी वॉजंट बोलते हैं, और वर नॉट को चिपका के हम लोग वंट बोलते हैं। तो हम अगर पूछते हैं कि वॉज ही नॉट योर अंकल, तो उसमें थोड़े शब्द बढ़ जाते हैं और वॉज नॉट के बीच में ही लगाना पड़ता है। तो सिंपल तरीका है वॉज के साथ नॉट लगाओ, वॉजंट ही योर अंकल। ये अच्छा लगता है सुनने में, थोड़ा पॉलिश भी लगता है और बोलने में भी आसानी हो जाती है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीजें तो आपके जबान पे ये सारी चीजें बैठ जाएगी। तो वॉज ही योर अंकल पॉजिटिव है, वॉजंट ही योर अंकल ये नेगेटिव हो गया। वर दे योर रिलेटिव्स पॉजिटिव था, और वरंट दे योर रिलेटिव्स जो है या वंट दे योर रिलेटिव्स जो है वो नेगेटिव हो गया। या वर दे नॉट योर रिलेटिव्स भी आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वर नॉट दे योर रिलेटिव्स नहीं बोलते हैं, वर दे नॉट योर रिलेटिव्स, यानी वर और नॉट और वॉज और नॉट ये दोनों सब्जेक्ट लग जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाया, पॉजिटिव सेंटेंस हमने बनाया, क्वेश्चन बनाया, नेगेटिव क्वेश्चन बनाया, ये सारी चीजें हमने सिंपल पास्ट में हकीकत वाली बातों के लिए हमने इस्तेमाल किया वॉज वर लगा के। लेकिन जब हम एक्शन वाली बात करते हैं तो सबसे पहले आपको समझना है सिंपल प्रेजेंट की तरह ही वहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस जब बनाते हैं तब मैंने बताया कि वर्ब वाले सेंटेंसेस में डू डज डिड ही होता है, राइट। प्रेजेंट में डू और डस में नॉट लगाते हैं और पास्ट में डिड में नॉट लगाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि पास्ट में वर्ब वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो वर्ब वाले सेंटेंसेस जब बनाते हैं तो हमको किसी के बारे में बोलना है कि किसी ने कुछ किया। तो मैंने कल उसको बस स्टॉप पे देखा, तो आई सॉ हिम एट द बस स्टॉप यस्टरडे। और अगर उसने मुझे बस स्टॉप पे देखा तो भी ही सॉ मी एट द बस स्टॉप यस्टरडे। तो आई की जगह ही लग जाता है, राइट, और हिम की जगह मी लग जाता है। तो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो या इट हो, सब में हमको सेकंड फॉर्म ही लगाना है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, राइट। उसमें जिस तरह प्रेजेंट में हमने एस लगाया,
वो वाला कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि सिंपल पास्ट में जब हम सेंटेंस बनाते हैं वर्ब वाले, तो उसमें सेकंड फॉर्म लगता है, जबकि क्वेश्चन और नेगेटिव में हमको फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है। तो ये थोड़ा दिमाग में बिठा के आपको जबान पे बिठाने में टाइम लगेगा, और ये अपने आप नहीं कर पाओगे, आपको गाइड लगेगा, किसी के साथ बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसीलिए अंग्रेजी पाठशाला में हम यही काम करा के लोगों को अपने दिल की बात जबान पे लाने को सिखाते हैं। सिंपल पास्ट में जब हम वर्ब वाले सेंटेंस बनाते हैं तो हमने बोला कि उसने मुझे देखा, ही सॉ मी, मैंने उसको देखा, आई सॉ हिम। उसका नेगेटिव हुआ कि मैंने उसको नहीं देखा, आई डिडंट सी हिम। उसने मुझे नहीं देखा, ही डिडंट सी मी। अभी ये डिडंट क्या होता है? डिड नॉट। तो पास्ट में जब हम वर्ब वाले सेंटेंसेस बनाते हैं, उसका नेगेटिव और क्वेश्चन में हम डिड का प्रयोग करते हैं, जिस तरह प्रेजेंट में हमने डू और डस का प्रयोग किया, राइट। इसीलिए हमको समझना है कि इंग्लिश बोलते समय ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको जब तक आप अच्छी तरह दिमाग में नहीं बिठाओगे, अच्छी तरह उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा अच्छी तरह से, राइट। तो इसीलिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो अभी मैं आपको सिर्फ तरीका बताता हूं, प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तब, राइट। तो अभी मैं आपको तरीका ये बता रहा हूं कि सिंपल पास्ट में जब हमने नेगेटिव बनाया, तो नेगेटिव में हमने फर्स्ट फॉर्म लगाया, सेकंड फॉर्म नहीं लगाया। आई सॉ हिम, लेकिन आई डिडंट सी हिम। ही सॉ मी बट ही डिडंट सी मी, यानी उसने देखा तो सॉ लगाया, नहीं देखा तो सी लगाया। चाहे वो मैंने देखा, चाहे वो उसने देखा। तो पॉजिटिव में सॉ लगाते हैं, नेगेटिव में सी लगाते हैं। तो कोई भी क्रिया हो, हम उसके अंदर जब आपको बोलना है मैं कल काम पे गया, तो आई वेंट टू वर्क यस्टरडे। लेकिन मैं काम पे नहीं गया, मैं आई डिडंट गो होता है, आई डिडंट वेंट नहीं होता। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो इंग्लिश में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में जो खास करके वर्ब वाले सेंटेंसेस है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, ये कॉम्प्लिकेशंस को समझना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं क्वेश्चन फॉर्म पे। अब क्वेश्चन फॉर्म में क्या होता था? वही डिड का इस्तेमाल करना पड़ता है आपको। तो हमको किसी को बोलना है कि तुम कल काम पे गए क्या, तो डिड यू गो टू वर्क यस्टरडे। और तुम कल काम पर नहीं गए क्या, तो डिडंट यू गो टू वर्क यस्टरडे। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। आपको लॉन्ग फॉर्म में बोलना है, तोड़ के बोलना है, तो बोल सकते हो डिड यू नॉट गो टू वर्क यस्टरडे। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि डिड और नॉट के बीच में आपको यू लगाना पड़ेगा। तो डिड नॉट यू नहीं होता है। डिडंट यू हम जरूर बोल सकते हैं, लेकिन डिड नॉट यू नहीं होता है। डिड यू नॉट आप बोल सकते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आसान तरीका है, नेगेटिव में डिड का डिडंट लगाने को सीखो, तो सुनने में भी अच्छा लगता है, आपका लैंग्वेज भी पॉलिश लगने लगता है, राइट। तो इंग्लिश में हमने देखा कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं या नेगेटिव बनाते हैं या हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो पास्ट में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और पास्ट में मैंने बताया दो तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, सिंपल प्रेजेंट के जैसे ही हकीकत वाली बातें भी होती है, जिसमें हम वॉस वर्ब लगा के हम बात करते हैं। और जब हम वर्ब वाली बातें करते हैं, यानी आया गया, खाया पिया, सोया उठा, नाचा गाया, ये सब बोलना है, तो सब में सेकंड फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगते हैं। और नेगेटिव और क्वेश्चन में पास्ट में कभी सेकंड फॉर्म नहीं लगाना होता है, आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगाना पड़ता है, चाहे वो आई वी यू दे हो या ही शी इट हो। तो इसी के साथ आपका आज का क्लास मैं यहां खत्म कर देता हूं। थैंक यू वेरी मच।